हेलो। इस वीडियो में करेंगे हम चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कार्बोनेट्स कंपाउंड, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर साइंस के क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कार्बन कंपाउंड, कार्बन एग्जिस्ट इन एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ, जो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो देखिए जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग जो हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे वो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड ओनली। यहाँ पे कोल दिया गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑप्शन दिया गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी दिया गया है ऑप्शन में एक आपका बी ऑप्शन, लेकिन जो आपका बेस्ट आंसर रहेगा वो क्या होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन फॉलोइंग स्टेटमेंट आर यूज कलेक्ट फॉर कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड के लिए इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ठीक है। तो फर्स्ट आपका ऑप्शन है यहाँ पे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं कार्बन कंपाउंड्स, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मोलिक्यूल्स, डोंट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मोलिक्यूल्स। तो जो बेस्ट आंसर रहेगा आपका पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और साथ में क्या है आपका जो ऑप्शन है डोंट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मोलिक्यूल। जो इनके मोलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे आपको पता होगा जो कार्बन कंपाउंड्स है, मीथेन है, इथेन, प्रोपेन, जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं ग्रेफाइट को छोड़ के बाकी सारे क्या हैं पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। और जो इनके मोलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा होगा, वीक होगा। तो आंसर क्या रहेगा आपका डी रहेगा, सेकेंड एंड फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेनेशन भी दी गई है यहाँ पे साथ में। अ मोलिक्यूल ऑफ अमोनिया हैज़, अमोनिया का जो मोलिक्यूल होगा उसके अंदर क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड होगा, मतलब इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो इसके लिए आपको क्या करना आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए आपको, और उसके अकॉर्डिंग आप बता पाएंगे कि नाइट्रोजन का जो अमोनिया है उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, कैसे बॉन्ड होंगे उसके अंदर। तो देखिए हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हर हाइड्रोजन के पास एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, और हमें हाइड्रोजन लगाने कितने हैं यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। तो एक कोवलेंट बॉन्ड ये बन गया आपका, एक कोवलेंट बॉन्ड ये बन गया, और एक कोवलेंट बॉन्ड आपका ये बना है। और यहाँ पे क्या आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो एक सिंगल बॉन्ड आपका ये है, एक सिंगल बॉन्ड आपका ये है, और एक सिंगल बॉन्ड आपका ये है। जब 2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो आपसे पूछा गया था कितने सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, मोलिक्यूल ओनली 1 सिंगल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड, ओनली ट्रिपल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या ओनली सिंगल बॉन्ड्स है, और कितने सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे 3 सिंगल्स बॉन्ड है। तो आंसर क्या रहेगा आपका ओनली सिंगल बॉन्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बकमिंस्टर फुलेरिन इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ, कार्बन की है, कार्बन के 3 एलोट्रोपिक फॉर्म है। एक तो क्या क्या है आपका यहाँ पे कोल हो गया, मतलब सॉरी कोल नहीं, ग्रेफाइट हो गया आपका, और डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, और तीसरा क्या है आपका जो नाम दिया गया है यहाँ पे बकमिंस्टर फुलेरिन। तो ये किसके एलोट्रोप है, ये कार्बन के एलोट्रोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया भी गया आपको एक्सप्लेनेशन में, डायमंड, ग्रेफाइट, लोन्स डेलाइट, कार्बन 60, कार्बन 540, कार्बन 70, सिंगल वोल्ट कार्बन नैनो ट्यूब, बकी टाइप ट्यूब आर द एलोट्रोप्स ऑफ अ कार्बन। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ द ब्यूटेन, ब्यूटेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कौन है इनमें से। तो देखो सबसे पहले ब्यूटेन ये है जिसमें कितने कार्बन होंगे आपके 4 कार्बन होंगे, और यहाँ पे क्या होंगे आपके हाइड्रोजन अटैच होंगे सिंगल बॉन्ड के थ्रू कार्बन के साथ। तो ब्यूटेन के कितने आइसोमर होंगे, एक तो यही बना दिया हमने एन ब्यूटेन, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको स्ट्रेट चेन ब्यूटेन को एन ब्यूटेन। और दूसरा कौन होगा यहाँ पे कार्बन कार्बन, और एक आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगा देंगे कार्बन को, तो यहाँ पे ये जो आपका स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलेंगे आइसोब्यूटेन बोलेंगे। तो कितने हैं यहाँ पे आपके जो आइसोमर्स हैं, तो 2 आइसोमर हैं। फर्स्ट तो हो गया आपका फर्स्ट ऑप्शन, और सेकंड हो गया आपका ये है सेकंड ऑप्शन। तो आंसर कौन सा है जिसमें फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन है, सी आंसर रहेगा यहाँ पे। एक खासियत क्या होती है आपके आइसोमर्स की, इनका जो मोलिकुलर फॉर्मूला वो क्या रहता है, सेम रहता है।
नेक्स्ट है आपका ये केमिकल रिएक्शन से दिया है क्वेश्चन। यहाँ पे आपको अल्कोहल दिया है इथेनॉल और उसकी रिएक्शन की गई है एल्केलाइन KMnO4 के साथ, हीट किया गया है तो क्या बनेगा, एसिड बनेगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि ये जो प्रोसेस हुआ है ये कैसा प्रोसेस है, ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई है यहाँ पे। और आप एल्केलाइन KMnO4 भी डाल सकते हैं और K2Cr2O7 भी डाल सकते हैं आप एसिडिक मीडियम के अंदर। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है KMnO4 किसकी तरह एक्ट करेगा, यहाँ पे एक्ट करेगा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बी आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, oils are treating with hydrogen in the presence of palladium or nickel catalyst form facts, this is an example of। इन्होंने बोला है जो हाइड्रोजन है, जो ऑयल है, ऑयल की अगर हम ट्रीटमेंट कर देते हैं हाइड्रोजन के साथ, ये भी एक केमिकल रिएक्शन से ही क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो मेटल डलती है वो कौन सी होगी, कैटलिस्ट के जैसे निकल और पैलेडियम। तो बनेगा क्या यहाँ पे बनेगा आपका फैट्स। ऑयल से क्या बनेगा यहाँ पे आपका, ऑयल से क्या बन जाएगा, फैट बनेगा। जो ऑयल से फैट बनेगा इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। और हाइड्रोजनेशन रिएक्शन को यहाँ पे हाइड्रोजनेशन ऑप्शन ना देके क्या ऑप्शन देके पूछा गया आपसे, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे आप इसका बेस्ट आंसर क्या लगाएंगे, एडिशन रिएक्शन, क्योंकि हाइड्रोजन की एडिशन हुई है और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन। नेक्स्ट है आपका इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड OH इज़ अ फंक्शनल ग्रुप। OH फंक्शनल ग्रुप किसके अंदर होगा, आपको पता है अल्कोहल के अंदर होगा। और अल्कोहल कौन है इन ऑप्शंस में से, ब्यूटेनॉल। तो आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, बी। सोप मॉलिक्यूल्स हैज़ा, जो सोप मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर एक हेड पार्ट होगा और एक क्या होगा आपका, टेल पार्ट होगा। अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं हमारे, सोडियम और पोटाशियम सोल्ट्स जो सोप होते हैं। तो जो ये वाला हिस्सा है ये क्या है आपका, हेड पार्ट है। और जो बाकी पीछे वाला हाइड्रोकार्बन पार्ट दिख रहा है आपको, ये क्या होता है, टेल पार्ट है। तो जो हार्ड पार्ट है वो वाटर लविंग पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक हेड। और जो टेल पार्ट है वो कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, जो कि आपका वाटर से दूर रहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, फर्स्ट आंसर होगा ए। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछा गया आपका नाइट्रोजन का। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन में आपको पता है नाइट्रोजन के दो एटम के बीच में कैसा बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे आप अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेंगे नाइट्रोजन के, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको मिलेगा कि ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा और ये आपका स्ट्रक्चर हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ इथाइन। इथाइन क्या होगा आपका, एक तरह का आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ट्रिपल बॉन्ड देखिए यहाँ पे, ट्रिपल बॉन्ड आपका फर्स्ट के अंदर भी है और सेकंड के अंदर भी। लेकिन इथाइन के अंदर आपको यहाँ पे एक साइड में दिखाया गया है कि 2 हाइड्रोजन लगे होंगे, लेकिन बी ऑप्शन में यहाँ पे एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगा के दिखाया गया है। लेकिन कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे कार्बन मैक्सिमम बनाएगा आपके 4 बॉन्ड। और यहाँ पे 3 तो कार्बन ने कार्बन के साथ कंप्लीट कर लिए हैं और 3 हाइड्रोजन के साथ। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट आंसर। आइडेंटिफाई द अनसैचुरेटेड कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग। अनसैचुरेटेड कंपाउंड को हमें यहाँ पे ढूंढना है। तो देखिए अनसैचुरेटेड कौन होता है आपके, एल्कीन्स होते हैं और एल्काइंस होते हैं। तो एल्कीन कौन है यहाँ पे, प्रोपिन, और एल्काइन कौन है यहाँ पे, प्रोपाइन। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन जो कि है आपका डी ऑप्शन। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा आपका, डी। नेक्स्ट, क्लोरीन रिएक्ट विद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एट रूम टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हाँ ऑब्वियसली प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो रिएक्शन करेंगे एल्केन के साथ और किस चीज़ की फॉर्मेशन करेंगे, एल्काइल हैलाइड्स की। इन द सोप मिजेल्स, सोप मिजेल्स के अंदर क्या होगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, जो आयनिक पार्ट होगा वो कहाँ पे होगा, वाटर की तरफ होगा। और जो आपका कार्बन पार्ट होगा, कार्बन चेन वाला पार्ट होगा, वो इंटीरियर होगा क्लस्टर के अंदर। देखो जब मिजेल्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हम इस तरह से मिजेल्स ड्रॉ करेंगे। ये सारे क्या हमारे सोप मॉलिक्यूल्स हैं, क्या हैं ये हमारे सोप मॉलिक्यूल्स हैं। तो सोप मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा, यहाँ पे अंदर हमारा डस्ट और डर्ट पार्टिकल होगा जो कि ऑयली नेचर का होगा। और जो ये सोप मॉलिक्यूल्स है ये किस चीज़ की फॉर्मेशन करेंगे, मिजेल्स के फॉर्मेशन करेंगे। पेंटेन का मोलिकुलर फॉर्मूला दिया गया है तो आपको उसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड काउंट करने हैं। तो पेंटेन के अंदर कितने कोवलेंट बॉन्ड होंगे, पेंटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। 1 2 3 4 5 कार्बन और यहाँ पे आपको हाइड्रोजन एटम अटैच करने पड़ेंगे। और फिर आप यहाँ से जब काउंट करेंगे कोवलेंट बॉन्ड्स तो यहाँ पे कितने कोवलेंट बॉन्ड होंगे, 16 कोवलेंट बॉन्ड। बेंजीन का फॉर्मूला पूछा गया, आप इनमें से कौन सा ठीक है, आपको पता है ना बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। तो काउंट कर लीजिए, जहाँ पे 6 कार्बन है और 6 ही हाइड्रोजन है तो वो क्या होगा आपका बेंजीन का फॉर्मूला।
तो देखिए सी पार्ट होगा इसका आंसर। इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम एंड फॉर्म 2 प्रोडक्ट्स, दीज आर। जब इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्शन करता है तो 2 प्रोडक्ट बनते हैं। एक तो बनता है आपका सोल्ट जिसको हम बोलते हैं सोडियम मिथॉक्साइड, और एक बनती है आपकी हाइड्रोजन गैस। ये भी केमिकल प्रॉपर्टी है आपकी, जिसमें केमिकल रिएक्शन दिखाई गई है अल्कोहल की मेटल के साथ। ब्यूटेनोइक एसिड का करेक्ट स्ट्रक्चर क्या है? देखो ब्यूटेनोइक एसिड में क्या होगा, 4 तो कार्बन होंगे और एक आपका जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, वो देखना आपको। तो 4 कार्बन देखिए और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहाँ है आपका, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, डी रहेगा। देखो बी ऑप्शन भी आपको लगेगा कि ठीक हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आप कार्बन की वैलेंसी चेक कीजिए। कार्बन ने यहाँ पे 5 बॉन्ड बनाए हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। विनेगर क्या है? विनेगर क्या होता है आपका 5 to 8% एसिडिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर। जब वाटर के अंदर हम 5 to 8% एसिडिक एसिड सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? विनेगर को एसिटिक एसिड बोलते हैं, सॉरी विनेगर बोलते हैं उस सॉल्यूशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनरल एसिड्स आर स्ट्रोंगर एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड बिकॉज। मिनरल एसिड स्ट्रोंगर एसिड होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो स्ट्रोंगर एसिड किसको बोलते हैं हम? ऐसे एसिड जो वाटर के अंदर जाएं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाए आयंस के अंदर। तो जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है वो आपका मिनरल एसिड होगा और स्ट्रोंगर एसिड होगा, और जो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते हैं, पार्शियली डिसोशिएट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? वीक एसिड्स। Carbon form 4 covalent bond by sharing of 4 valence electron with 4 univalent atoms hydrogen. After the formation of 4 bond, carbon attain the electronic configuration of। जब कार्बन 4 बॉन्ड कंप्लीट कर लेगा, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले मीथेन का, कि जब इसने 4 बॉन्ड कंप्लीट कर लिए अपने चारों हाइड्रोजन के साथ, तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कौन सी हो गई है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन क्या है आपके जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कौन सी अटेन हो गई है आपकी? नियोन, जो कि है आपकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। करेक्ट इलेक्ट्रॉन डोर स्ट्रक्चर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल का करेक्ट डोर स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे आप? यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर आएंगे आपके 2 लोन पेयर और एक एक कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा ये आपके हाइड्रोजन के साथ। तो ये है इलेक्ट्रॉन डोर स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इनमें से कौन स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन नहीं है? देखिए जहाँ पे भी आपको ब्रांचिंग दिखेगी वो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। तो यहाँ पे जो ब्रांचिंग है वो आपको डी ऑप्शन में दिख रही है। देखिए आपको ये लगेगा कि यहाँ पे ब्रांचिंग है, ये ब्रांचिंग नहीं है, एक स्ट्रेट चेन है, और यहाँ पे भी आपकी कोई ब्रांचिंग नहीं है, यहाँ पे भी क्या आपका स्ट्रेट चेन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन होंगे? जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो ये दोनों ही आपके आंसर होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज में क्या होगा? एक CH2 यूनिट का डिफरेंस होगा, 12 यूनिट जो मास की है उनका डिफरेंस, 14 यूनिट मास का डिफरेंस होगा। तो जहाँ पे आपको 14 मास यूनिट का डिफरेंस दिखाई दे वो क्या होंगे? आपके होमोलोगस होंगे। तो यहाँ पे होमोलोगस कौन है आपका? C4H8। यहाँ पे ये पूछा कि कौन होमोलोगस नहीं है, तो देखिए यहाँ पे मीथेन, मीथेन के बाद इथेन और प्रोपेन, ये तीनों तो होमोलोगस है, लेकिन जो डी है ये क्या है आपका? ब्यूटीन है। तो ब्यूटीन होमोलोगस में नहीं आएगा एल्केन के साथ। द नेम ऑफ द कंपाउंड, इसका नाम बताना हमें कंपाउंड का। कितने कार्बन है? यहाँ पे 3 कार्बन है। तो प्रोप, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और फंक्शनल ग्रुप कौन सा? एल्डिहाइड, तो प्रोपेनल होगा। हेटेरोएटम का नाम बताना आपको। देखिए यहाँ पे कौन कौन से हेटेरोएटम है? एक तो है आपका ऑक्सीजन और एक है आपका क्लोरीन, तो ये दोनों के आपके हेटेरोएटम। तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका? डी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। देखो स्पोनिफिकेशन रिएक्शन में क्या होगा? एस्टर की रिएक्शन करवाएंगे हम बेस के साथ, और हमारे पास वहाँ पे बनेगा क्या? सोडियम साल्टो कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ में क्या बनेगा? अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। तो आप देख लीजिए ऐसा कहाँ पे हुआ है, ये है आपका डी ऑप्शन में। जब हमने एस्टर की रिएक्शन करवाई बेस के साथ तो यहाँ पे सोल्ट बना है और क्या बना आपका? अल्कोहल बना है। सोल्ट किस चीज़ का बना है? कार्बोक्सिलिक एसिड सोल्ट बना है यहाँ पे। और इस रिएक्शन को स्पोनिफिकेशन क्यों करते हैं? क्योंकि जो हम सॉफ्ट प्रिपेयर करने होते हैं वो इसी मेथड से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या दिया गया है? स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन होमोलोगस सीरीज। एल्काइन होमोलोगस सीरीज का फर्स्ट मेंबर कौन है? तो देखिए एल्काइन में कौन होगा आपका? स्टार्टिंग में एल्काइन, मिथाइन तो पॉसिबल है नहीं, तो इथाइन है आपका। तो देखिए यहाँ पे इथाइन, हाँ, तो ये ऑप्शन में आपका इथाइन, ये है आपका आंसर।